फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं गणित का 100% रियल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करने वाले, ठीक है। तो कक्षा 7वीं गणित के लिए सेट ए प्रश्न पत्र हम पूरा का पूरा रियल प्रश्न पत्र है ये। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा 100% रियल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप इसको तैयार करके ही जाइएगा। इसमें आपको सही विकल्प जो दिए गए हैं उन सभी को करना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण के अंतर को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, परिसर, ठीक है। सबसे बड़े और सबसे छोटा जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, परिसर। इसके बाद है, इनमें से कौन सा चर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6। बाकी जो ए सी ये जो होते हैं ये चर होते हैं, एक्स वाई जेड ये सारे क्या होते हैं, अचर। और ये सारे क्या होते हैं, चर होते हैं, ठीक है। बाकी जो 6 है वो क्या कहलाता है, अचर। इसलिए 6 नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, अचर, यानी कि चर नहीं है। इसके बाद हो जाएगा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है क्या कहलाता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, जिसमें इसका नाम ही है सम, यानी पूरी भुजाएं समान होगी। इस कारण यहाँ पर तीनों भुजाएं यदि समान होंगी तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और इसके पहले यदि आपने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर आना है। गूगल पे टाइप करना है arfindia.com, जहाँ पर अपनी क्लास टाइप कर देना है। तो अपनी क्लास आप टाइप कर लीजिएगा, 7वीं गणित, ठीक है, 7th मैथ्स पेपर पीडीएफ आप इसी डाउनलोड कर सकते हैं arfindia.com से, ठीक है। जिस मूल्य की कोई वस्तु खरीदते हैं उस वस्तु को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीदेंगे उसको क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। चलिए, ऋण 3/8 का योज्य प्रतिलोम, ऋण का 3/8 है तो धन का 3/8, यानी चिन्हों का परिवर्तन योज्य प्रतिलोम है। तो यहाँ पर ऋण का क्या हो जाएगा, धन का 3/8 सही उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 से 10 हम देख लेते हैं। इसमें आपको रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो रिक्त स्थान में है यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 6, 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए, घन है यानी 3 3 3, यहाँ पर 23 23 आ जाएगा। 3 में 3 का गुणा करा है 9, और 9 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27, यानी इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका रिक्त स्थान का उत्तर पहले का हो जाएगा 7। 400 का 30%, ठीक है, 400 का 30%, यानी परसेंट को हम प्रति 100 लिखते हैं। तो 00 से हम 00 काट देंगे। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, यानी 120। तो दूसरे का उत्तर कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। इसके बाद है 1 की घात 0, धन 2 की घात 0, धन 3 की घात 0 का मान कितना होगा। किसी की भी घात 0 होती है तो हम उसका मान कितना लिखते हैं, 1, यानी यहाँ पर जितने भी सबका मान 1 1 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर उत्तर 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, 8x धन 8 का सरल रूप क्या होगा। तो दोनों में ही 8 है, तो 8 को यदि मैं बाहर निकाल लूँ तो x धन 1 बचेगा, ये सरल रूप हम इसको इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो, कौन सा आलेख कहलाता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 हम देखते हैं जल्दी जल्दी से। तो 11 से 16 में आपका यहाँ पर है, इन निर्देश को पढ़ना है, 1 से 2 वाक्य में उत्तर लिखना है। एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा जो है शेष बचेगा। तो आप इसमें से माइनस कर सकते हो, उसके बाद में इसका उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है। हल करना है, यहाँ पर क्या समीकरण दिया है, 5x ऋण 3 बराबरी से x धन 2। तो यहाँ पर 5x ऋण x कर सकते हो और x का पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जो ऋण का 3 है वो यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, धन का 3 में। तो 2 धन 3 यानी 5 हो जाएगा। 5x में से 4x बचेगा और यहाँ पर बराबर 5, तो x बराबर 5/4 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एक समद्वि बाहु की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो, 60 डिग्री हो, ठीक है। प्रायिकता का क्वेश्चन भी, एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं, 3 पीली गेंदे हैं, थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। 1296 का है, इसके बाद 290 का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करते हुए चलना है, ठीक है। जो जो संख्या आते जाएंगी करते जाएंगे, आपका जो है इजीली निकल जाएगा 1296 का। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करने कहा गया है, ठीक है। अच्छे से आप इसको क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। आपका प्रश्न क्रमांक 17 है, यहाँ पर 1/2 धन ऋण 3/7 ऋण 1/14, ठीक है, ये है। इसमें आपको एलसीएम लेना है। इस समीकरण को हल करना है। प्रश्न क्रमांक 18 है,
4x धन 3 है बराबरी से 6 धन 2x, एक्स वाले को एक तरफ कर लीजिए। तो अगली स्टेप में मैं लिख सकती हूँ 4x ऋण 2x बराबरी से जो 6 है इधर 3 चला जाएगा, 4x में से 2x जाएगा तो 2 ही x बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो x बराबर मेरा मान आ जाएगा 3/2। सही उत्तर आपका हो जाएगा ये प्रश्न क्रमांक 18 का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 है 5y धन 7/2 बराबर 3/2 y ऋण 14। एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें, y वाले को पहले एक तरफ कर लेंगे और बाकी चीजों को अलग कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक समांतर चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है, एक 72 डिग्री का भी है और समीकरण को सरल करने भी है, प्रश्न क्रमांक 22। ठीक है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए। तो ये पूरा 100% रियल पेपर है कक्षा 7वीं गणित का, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं करा तो लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।